कुछ नहीं करेगी। झांझरी जी, यदि भीतर के परिणाम भले हैं तो बाह्य वस्तु क्या करेगी, और भीतर के परिणाम बुरे हैं तो बाह्य वस्तु क्या करेगी? बोलो बनारसी जी। कुछ नहीं करेगी। झांझरी जी, बनारसी बोल रहे कुछ नहीं करेगी, लेकिन झांझरी जी बोल रहे कि नहीं, यदि आग सामने रखी हो तो भीतर के परिणाम कितने अच्छे रहें, लेकिन आग की आंच तो आएगी। बोलो, आग की आंच नहीं आएगी? आग अपना काम नहीं करेगी? आग अपना काम नहीं करेगी? तुम्हारे भीतर में परिणाम तो भले हैं, लेकिन बाहर में आग चल रही है, तुम क्या करोगे? उस आग के पास बैठोगे तो आग अपना काम नहीं करेगी क्या? बोल तो दो, बोल तो दो। अरे, आप सुगंधित अगरबत्ती के पास बैठे हैं, फूल के पास बैठे हैं, तो उस फूल की खुशबू नहीं आएगी क्या आपको? है? कुछ प्रभाव नहीं करेगी? करेगी ना। जब सुगंधित फूल के पास बैठे तो फूल की खुशबू आप पर प्रभाव डालती है। दुर्गंध नाली के पास होते हैं तो दुर्गंध नाली आप पर प्रभाव डालती है। आग के पास बैठते तो आग का प्रभाव आप पर पड़ता है, और शीतल बर्फ के पास बैठते हैं तो। मैं तो कमरे में बैठा था, लेकिन पानी बाहर बरस रहा था, तो बाहर में बरसने वाले शीतल जल का प्रभाव भी भीतर के कमरे पर पड़ता भैया, और बाहर में होने वाली गर्मी का प्रभाव भी भीतर नहीं पड़ता। बोलो तो। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, तेरे भाव कितने भी भले हों, तेरे भाव कितने भी अच्छे हों, लेकिन फिर भी मेरा कहना है तू बात मान, हिंसा के हथियारों को अपने पास मत रख। अब मुझे ये बता दे कि ये शास्त्र सुरक्षा शास्त्र है या नहीं है? सुनो ज्ञानी, आचार्य कहते हैं कि ये शास्त्र तुम्हारा सुरक्षा शास्त्र है। एक अंतरंग दृष्टि है, एक बहिरंग दृष्टि है। एक आत्मा के परिणामों की सुरक्षा के लिए शास्त्र चाहिए, उपदेश चाहिए। देखो, महान पुरुष अपनी विधि इस तरह संचालित करते हैं कि उनकी सुरक्षा बनी रहे। अविवेक पूर्वक काम नहीं करना, विवेक जगाए रखना। वो बैठा शुभम, तनिष्क दुकान पर, दो पहरेदार हमेशा लगे हैं, लगे कि नहीं लगे? प्रिय बंधु, सुरक्षा जरूरी है, पर आचार्य कह रहे हैं जहां सुरक्षा है वहां तो अहिंसा है। सुरक्षा का नाम तो अहिंसा है, लेकिन सुरक्षा के विपरीत जाना हिंसा है। सुरक्षा का भाव तो अहिंसा है। एक राजा अष्टानिका पर्व में
पर्यूषण पर्व में घोषणा करा दी कि राज्य में कोई जीव की वध नहीं होना चाहिए। और स्वयं भी 8 दिन का उपवास लेकर के मंदिर में विराजमान हो गया। जो स्वयं चींटी नहीं मारता, अन्य राज्य में समाचार मिल गया कि उस राजा ने घोषणा कर दी कि कोई वध नहीं करेगा 8 दिन तक। समझ रहे ना, समझ रहे ना। और स्वयं जो चींटी को नहीं मारता है वह पर को क्या मारेगा। दूसरे राज्य वाले ने आक्रमण कर दिया, क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ओहो, राजा ने विचार किया कि मेरा अहिंसा धर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुरक्षा ना करना। अरे सुरक्षा करना ही का नाम तो अहिंसा है। अपने प्रजा की रक्षा करना हमारा धर्म है। अपने जो वहां से शत्रु राजा आया था वो अपनी आक्रमण की भरपूर तैयारी के साथ कि अब तो हम राजा हथियार उठाएगा नहीं, हम आक्रमण करेंगे और सबको परास्त कर देंगे। लेकिन यहाँ के राजा ने तत्काल आदेश दिया कि हम संकल्पी हिंसा के त्यागी नहीं है। किसके त्यागी हैं? अरे संकल्पी के त्यागी हैं, विरोधी के त्यागी नहीं है। समझ रहे? संकल्पी हिंसा के त्यागी हैं, विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं है। हम संकल्प पूर्वक एक जीव को नहीं मारते हैं। हमारा हथियार इसलिए नहीं है कि हम तुम्हें मारें, लेकिन जब तुम हमारी आन बान शान और अस्मिता पर प्रहार करोगे तो हमारा हथियार हमारी सुरक्षा के लिए उठेगा। हम अपनी आराधना के लिए माला उठाते हैं और रक्षा के लिए भाला उठाते हैं। हमें आदिनाथ ने सिर्फ माला पकड़ना ही नहीं सिखाया है, आदिनाथ ने भाला भी सिखाया है। शरद, तू बनिया नहीं है, तू छत्री है, तू छत्री है। जो रक्षा करके जानता है वही छत्री है, जो अपनी रक्षा नहीं कर पाता वो छत्री है ही नहीं। जो स्वयं की रक्षा करता है और दूसरे की रक्षा करता है वो क्षत्रिय कहलाता है। याद रखना, जो अपनी रक्षा ना कर पाए, जो दूसरे की रक्षा ना कर पाए, वो क्षत्रिय नहीं कहलाता है। इसलिए दोनों चर्चाएं ध्यान रखना। हिंसा की भावना से हिंसा का हथियार नहीं रखना। हमेशा रक्षा का उपकरण रक्षा के लिए रखा जाए तो उपकरण, और हिंसा के लिए रखा जाए तो हथियार। क्या क्या? हिंसा के लिए रख जाए तो हथियार और रक्षा के लिए रखा जाए तो उपकरण। बोलो, रक्षा के लिए रखा जाए तो उपकरण और हिंसा के लिए रखा जाए तो। अब समझो, हम अपनी सुरक्षा से चल रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है, हमें सुरक्षा का अधिकार है। समझ रहे ना? आपको मालूम है एजेड सुरक्षा जिनको मिलती है, 4 गनर उनके साथ चलते कि नहीं? तो वो हथियार चल रहा है कि सुरक्षा के उपकरण चल रहा है? वो सुरक्षा के उपकरण है उनके साथ, वो हथियार नहीं है। हथियार तब माना जाए जबकि जिसे देखो उसी वार करे नहीं। सुरक्षा का उपकरण है, इतनी बात को समझना चाहिए। तो पंडित जी, में हथियार रखने को मना है, सुरक्षा के उपकरण रखने को मना नहीं है। गन भी रखे हैं, अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चलते हैं, इनके साथ
हथियार चलते कि सुरक्षा चलती है? बोलो। उनको आप हथियार गार्ड बोलते हैं कि सुरक्षा गार्ड बोलते हैं? उनको आप हिंसक बोलते हैं कि अहिंसक बोलते हैं? बोलो। वो हिंसक नहीं है, क्योंकि हिंसा की भावना मन में नहीं है। उनके अंदर प्रतिपल अपने नायक की सुरक्षा का दायित्व तो कर्तव्य है। अब हमारी सुरक्षा में जो सेध लगाएगा, हमारी सुरक्षा को जो खतरे में डालेगा, उस खतरे से बचने के लिए हम अपने उपकरण का उपयोग करेंगे, अन्यथा ये उपकरण है ही। प्रिय बंधुओं, इसलिए एक एक शब्द के रहस्य को समझना है जैन दर्शन के। प्रिय बंधुओं, मैंने देखा महाराज सामने सामने ललितपुर में रात्रि के 10 बजे एक जुलूस जा रहा था। हाँ, और जुलूस के मध्य में ऐसा प्रसंग छिड़ गया, ऐसा प्रसंग छिड़ गया। और प्रसंग में तो उनको तो मालूम है कि ललितपुर में कोई जैन रहता ही नहीं है। महाराज, ललितपुर में सिर्फ पूजा के समय और व्यापार के समय जैन रहते हैं।